नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, DFCCIL दैट इज़ अ डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर, इसका एग्ज़ाम 2016 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ। तो हम पेपर डिस्कस करें, सारी पेपर जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल 17 अप्रैल 2016 को जो एग्जीक्यूटिव सिविल का पेपर हुआ था, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे सभी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे ज़रूर भेजिए ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिलीटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था और इमरजेंसी था 1975 से लेके 77 तक। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कर दिया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इमरजेंसी के बाद 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। आंसर डी इसका सही है। अब देखिए फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो 12 से 35 आर्टिकल के बीच में है और पार्ट 3 में है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट लिया गया है USA के संविधान से, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो फंडामेंटल राइट है, इसमें अभी 6 फंडामेंटल राइट है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राइट टू फ्रीडम, तो यहाँ पर आपको 19 से 22 तक याद रखिएगा, 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23-24 है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से लेके 28 तक। उसके बाद देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 29-30 आर्टिकल है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 32, और आर्टिकल 31 था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटा दिया गया 1978 में बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसको लीगल राइट कर दिया गया है, जो लीगल राइट है, और 300A आर्टिकल में इसको रखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, तो लीगल राइट है जो कि 300A अनुच्छेद में अभी है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर दैट द स्टिमुली इन ए प्लांट आर ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि पौधे में जो उत्तेजना होती है वो विद्युत आवेगों के कारण होती है। तो वैज्ञानिक का नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। तो देखिए इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में नरेगा एक्ट के तहत, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इम्प्लीमेंट जो शुरू हुआ वो हुआ 2006 से। और देखिए कोई भी अगर चाहते हैं कि उनको जो है 100 दिन का रोजगार, इसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो 100 दिन का रोजगार चाहते हैं तो जॉब कार्ड टू बी इशूड फॉर द एवरीवन हु डिमांड्स जॉब। जो डिमांड चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, जॉब का डिमांड करते हैं, उनको जॉब कार्ड इशू किया जाता है। और फेलिंग विच आफ्टर 15 डेज एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट शुड बी गिवन। अगर 15 दिन तक ऐसा जॉब कार्ड इशू नहीं होता है, जॉब नहीं मिलता है, तो उनको फिर बेनिफिट मिलता है। अब देखिए इनके बारे में और जानिए। तो महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको नरेगा के नाम से जाना जाता है, और इसको 2009 में इसको MG नरेगा कर दिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और उस समय UPA गवर्नमेंट था लेड बाय मनमोहन सिंह। राइट टू वर्क के अंतर्गत इसको रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो देखिए वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा भारत में चावल होता है, यानी कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। लिस्ट देख लीजिए कौन कौन सा है। तो सबसे बड़ा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, असम। बिहार का कुल मिलाकर स्थान 9वां है। ऊपर का 3 याद रखना है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया। क्वेश्चन है कि हु इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो देखिए जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जाना जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए वेल्थ ऑफ नेशन इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर
इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7 मेंबर का कमेटी था और इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच साउथ इंडियन एक्टर सर्व एज द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द यूपीए। तो देखिए यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और देखिए जो अभी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए का है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और उसमें टूरिज्म मिनिस्टर के चिरंजीवी जो है टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके हैं। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च यानी कि जैविक खेती अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का सोचा है सिक्किम में। और देखिए सिक्किम एकमात्र राज्य है भारत का और दुनिया का भी कह सकते हैं जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती जो है अपना चुका है। तो ऑर्गेनिक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन है कि विच इंडियन किंग वाज नोन एज द इंडियन नेपोलियन, यानी कि भारत का जो है नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, समुद्रगुप्त वाज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। क्वेश्चन है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो देखिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर WAN होता है दैट इज़ ए वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में, तो पूरे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है। इसी तरह से बहुत सारे पेपर इस चैनल पे डिस्कस होने वाले हैं फ्यूचर्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू।